एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ जीएस का सेट 3 जो टायर 2 सीजीएल के लिए, जीडी के लिए एंड दिल्ली पुलिस के चलाया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पट्टाडकल नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो मालाबार नदी के तट पर है, कर्नाटक में स्थित है। चालू की शैली बोलते हैं। 1987 में शामिल हुआ। कब हुआ? 1987 में, 1987 में। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। यूनेस्को में कब हुआ शामिल? तो 1986 में हुआ। 1986 में हुआ। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। आगरा का किला यूनेस्को में है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1983 में हुआ। किस किनारे की नदी पर है? तो यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट, रानी की वाव 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ, गुजरात में शामिल है। खजुराहो टेम्पल यूनेस्को में 1986 में शामिल हुआ, जो एमपी में है, खुदरा नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्वास रूप प्रतिमा महादेव की है। किसकी है? महादेव की है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भी उसको बोलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। कितनी है? तो 369 फीट। स्थित है कहाँ पर? नाथद्वारा, राजस्थान में। ठीक है। एकल नृत्य क्या क्या है? तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है। और मोहिनीअट्टम क्या है? तो भरतनाट्यम प्लस कथकली का सम्मिलित रूप है। प्रस्तुति चेलकित, पूर्णम, पदम, कुम्मी किससे संबंधित? तो मोहिनीअट्टम से। उस्ताद बिंदु खां या बिंदा खां सारंगी से संबंध है। ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम 1935 में सारंगी प्रस्तुत की थी। सारंगी के पंडित राम नारायण, शंकुर खान, उस्ताद सुल्तान खान, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, ये सब किससे संबंधित? शंकुर से। चिकारा से कौन संबंधित? चिकारा एमपी का वाद्य यंत्र है। चिकारा कहाँ का वाद्य यंत्र पूछेगा? तो एमपी का, मध्य प्रदेश। संतूर तो संतूर रमानंद और भी राघवन। ठीक है। मोडेसे शैली से संबंध किसका? मोडेसरी तो नागालैंड का संबंध है। नागालैंड का बहुत फेमस है हॉर्नबिल, जो 10 दिन चलता है। नागालैंड का चंगोलो डांस सुआ लुआ भी कहते हैं। ठीक है। और क्या है? तितली, रेगम्बा, जोलियागा, बोदोश, भोश, मयूर, मायोनाशो और लसालुत। पंजाब का डकारा और किकली बोलते हैं। पंजाब एक पंजाब मार किकली निकल जाएगी ऐसी। आंध्र प्रदेश का तो लंबाडी और घिमसा। यूपी का दादर और कजरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, केरल गॉड्स योन कंट्री। ठीक है। पुस्तक किसकी है? तो शशि थरूर की है। नेक्स्ट आते हैं इसका, एन एरिया ऑफ प्रोग्रेस शशि थरूर की है। पैक्स इंडिया, नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया शशि थरूर की है। बुकलेस इन बगदाद। ठीक है। सो बिजनेस किसकी है? शशि थरूर की है। जीत थालियल की है तो नेम्स ऑफ द वोमेन। और सुधा मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। सुधा मूर्ति डॉलर बहू, 3 स्टेजेस ऑफ और 1 विजन वदर। ठीक है, याद रखिएगा। ठकाछी शिव शंकर पिल्ले, मलयालम से संबंध है इनका। मलयालम में लिखिए, क्या लिखिए? इम्पेडिकल बुक। ठीक है। केरल ईश्वर का अपना देव और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। पूछेगा ईश्वर का अपना देव किसे? तो केरल को। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता किससे संबंध? क्रिकेट संबंध है। एमपी का घरेलू ट्रॉफी है। मध्य प्रदेश घरेलू ट्रॉफी में इसी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट से कुछ संबंध क्या है? कूच बिहार ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जीडी बिड़ला और सीके नायडू ट्रॉफी। हॉकी के याद रखें तो हॉकी का बेगम रसूल ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप। और फुटबॉल से तो रोवर्स कप और मोड्रा कप। आईसीसी वर्ल्ड कप, पुरुष क्रिकेट विश्व कप, पाकिस्तान कब जीता? तो 1992 में जीता। श्रीलंका तो जीता तो 1996 में जीता है। ठीक है। इंग्लैंड 2019 में 2090 में जीता है। न्यूजीलैंड कभी नहीं जीता है, 2019 में उपविजेता रहा। पूछेगा कौन सा देश जो कभी नहीं जीता है? तो न्यूजीलैंड आज तक नहीं जीता, 2019 में रनअप रह गया, उपविजेता रहा। वर्ल्ड कप का विषय हो तो 1975 में कौन थे? कपिल देव थे। हम लोग 1975 में तो देखिए 1975 में और 1979 में वेस्ट इंडीज जीता है। और जब 1983 का वर्ल्ड कप हुआ तब कपिल देव हम लोग कैप्टन थे। ठीक है। और 2011 तो MS धोनी थे। किसको हराया? श्रीलंका को। और 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया। इंडिया 2 बार जीता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीता है, सबसे ज़्यादा 5 बार। 1987, 1999 इंडिया। 2003 में इंडिया फाइनल से बाहर हो गया। 2003 में इसी के साथ इंडिया अवश्य ऑस्ट्रेलिया हुआ जिसमें इंडिया हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 2007 में और 2005 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया पूरा 5 बार जीता है। ठीक है। 2023 में कहाँ? तो 2023 में इंडिया में होने वाला है, याद रखिएगा। अभी तो आपका देखेंगे, अभी हम लोग जीते हैं फाइनल में श्रीलंका को 50 रन नहीं बना पाया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते तो 2020 ओडीआई वर्ल्ड कप 13वां होने वाला है भारत में 5 अक्टूबर
मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला मैच। इंडिया से पाकिस्तान फर्स्ट मैच कब होने वाला? तो 2023 का होने वाला है आपका 14 अक्टूबर को, याद रखिएगा। कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में। नेक्स्ट 9 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई? तो 13 मार्च 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किस किस का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में? तो ILO का है, WTO का है, WHO का है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है। न्यूयॉर्क अमेरिका में किसका है? तो यूनिसेफ का है। लंदन UK में तो एमएसट्री इंटरनेशनल का है। और वियना ऑस्ट्रेलिया में तो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी का है। बरहमासा रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी की। कब लिखी? तो 1540 में पद्मावत लिखी अवधी भाषा में। अखरावट है, आखिरी कलम है, और चित्ररेखा है, और कहरनामा है। मालिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह हमारे अपने साइड उनके हैं। अमीर खुसरो की रचना क्या है? तारीख अलाई इसामी का है फुतूत उस और सल्तनत मध्यकालीन भारत का शाहनामा। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? 1961 में चलाया गया। किसने चलाया? वायुसेना ने चलाया। पुर्तगाल से गोवा को मुक्त प्लस दमन द्वीप को मुक्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो तो 1948 में, याद रहे, हैदराबाद को हम लोग मिलाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन स्टेपलेस 1971 में लाल गलियारा में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो 1984 में पंजाब में। ठीक है। यूपी में सर्प विनाश 2003 में। जम्मू ऑपरेशन सर्प विनाश कब चलाया? 2003 में जम्मू कश्मीर में। 2007 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया 2017 में। ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय की नीति तो राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब बोला जाता है या व्यक्तिगत का सिद्धांत बोला जाता है। इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है आपको। पहले हड़प्पा किसको? 17 को 8048 में, उसके उदयपुर को 8052 में, उसके नागपुर को 8054 में, झांसी 8054 में विलय हुआ और संभाल कर उड़ीसा 8049 में हुआ। बरार कर्नाटक आपका 8053 में। कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा? अवध को हड़पा तो 8056 में हड़पा। नेक्स्ट 30 नंबर फ्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो मीर जहर को बनाया गया। ठीक है। 23 जून को हुआ नादिया जिले के भागीरथी नदी किनारे हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? तो कोलाइड था। मीर कासिम बक्सर के युद्ध संबंध है। बक्सर के युद्ध मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच होता। फ्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कौन थे? तो कोलाइड थे। तेलंगाना एक राज्य के रूप में बनाया किस समिति के सिफारिश पर या किस समिति नियुक्ति की थी? तो श्री कृष्ण समिति थी। गठन 2010 में हुई थी। नॉर्थ वेस्ट आंध्र प्रदेश 10 जिलों को अलग करने का इनका ही था। विधायक कौन था? विधायक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट था। विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2014 में लाया गया था। ठीक है। विधेयक तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 2014 में बना। सदस्य 5 समिति। सचिव कौन थे? तो विनोद दुर्गा थे। संविधान सभा द्वारा किया गया कार्य तो सदस्यता किया गया किसको? 1949 में। राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की गई। संयुक्त राष्ट्र में हस्ताक्षर कब किया गया? तो 26 जून 1945 में किया गया। बना कब? तो बना 30 अक्टूबर 1945 में। सदस्य बना किसका? बना भारत संयुक्त राष्ट्र का बना। पृथ्वी स्पर्श किसकी? तो 1971 में खत्म किया गया। किसने खत्म किया पृथ्वी स्पर्श को? तो इंदिरा गांधी ने किया था। 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किया था। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जवाबदेही किसके प्रति होता है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति किसी के प्रति भी जवाबदेही नहीं होता, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही किसी के प्रति। ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कितनी है? तो देखिए कौन कौन सी है? तीस्ता है, सियांग है, मानस है, दिमका है, लोहित है, कोल्युंग है, बेकी है, रेडका है। और टोस किसकी? तो यमुना की सहायक नदी है। ग्रेट कैनियन अमेरिका की है। तंग घाटी कोलाडोरो रिवर निर्माण करती है। कोलाडोरो रिवर। ठीक है। विश्व का सबसे तंग घाटी है। और ग्रैंड साइक्लोन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो गांधी कट्टा को बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार प्रमुख पर्वत अंडमान निकोबार के तो माउंट थुलियर है, ग्रेट निकोबार में 642 मीटर ऊंचा है। माउंट डिवावे है मध्य अंडमान में 295 मीटर है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो उसको बोलता है सैंडल पीक। कितनी ऊंची? 732 है। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20 नंबर। गरीबी आकलन की समिति कौन थी? तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2014 में, लकड़वार समिति 1993 में, अलग समिति कब हुई? तो 1979 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश की गई? तो सब कहते हैं नरसिम्हन समिति। कब की गई? 26 दिसंबर 1975 में। इसको आरआरबी भी बोलते हैं। आरआरबी एक्ट कब आया? 1976 में आया। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। प्रथम बैंक कौन था? तो प्रथम बैंक था मुरादाबाद में स्थापित उत्तर प्रदेश जो हो रहा है, ठीक है। आरआरबी इंडिया गवर्नमेंट भागीदारी कितनी थी? 50%, बैंक की भागीदारी 35% और स्टेट की भागीदारी 15%। आरआरबी का स्थापना कहाँ? तो बांग्लादेश में। किसने की? तो मोहम्मद यूनुस ने। 2006 में नोबेल मिला किसको? तो मोहम्मद यूनुस को मिला। स्वच्छ भारत मिशन के चरण द्वितीय कब स्टार्ट हुआ? तो 2020 से 21, कब तक चलेगा? 2024 से 25 तक चलेगा। फर्स्ट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण क्षेत्रों को ODF घोषित किया गया, ठीक है। फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड आपका तमिलनाडु रहा। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है दोनों किनारों पर होती है, नॉर्थ एंड साउथ में। नेक्स्ट आता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में शामिल कोष कितने? तो 2 होते हैं। कार्बन कितने नंबर पर आता है? एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, 2 और 4, याद रखिएगा। जल प्रदूषण का सूचकांक जीवाणु क्या है? तो आपका ई कोलाई कैलिफॉर्म है। हैजा तो वायोफिया कोलेरा होता है। टीबी का है तो माइकोबैक्टीरियम यूटोपियास बोलते हैं। और टाइफाइड का क्या बैक्टीरिया होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड होता है। गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फंगोसाइट्स को बढ़ती है कि इसके वजह से कॉपरेटिव का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? कॉपरेटिव का उपयोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 में। मुखरा पहला बिमती गांव कहाँ के? तेलंगाना के मुखरा बिमती गांव। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ, तेलंगाना में, सॉरी। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको मिला? तेलंगाना को मिला। पीएम जनधन योजना 100% कवरेज हासिल तमिलनाडु, मतलब तेलंगाना में, सॉरी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। G20 सम्मेलन जो हाल फिलहाल में भी दिल्ली में हुआ, पहले सेशन के नाम क्या था? तो वन अर्थ 18 संस्करण था, ठीक है। कौन सा 18 संस्करण था? G20 का पहला सम्मेलन यूएसए में हुआ था 2008 में। 17वां संस्करण कहाँ हुआ? 2022 में इंडोनेशिया में। 19वां कहाँ हुआ? तो 19वां कहाँ होने वाला? 2024 में तो ब्राजील में होने वाला है। G20 90 देश प्लस एक यूरोप कंट्री थी, ठीक है। यूरोप यूनियन इसको बोलते हैं। लोग 4 रंग का लोगों में 4 रंग होता है प्रयोग, ठीक है। थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, हमारे उपनिवेशन से लिया गया था, महाउपनिवेश से, ठीक है। कुल मीटिंग 200 करनी पड़ी थी। और कितने शहर में मीटिंग हुई थी? 67 में हुई थी। भारत में किसका प्रस्तावना देखिए इस देश को जोड़ने से? तो दिया अफ्रीकन यूनियन को दिया। अफ्रीकन यूनियन को भारत प्रस्ताव रखा, मोदी जी ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट G20 गठन कब हुआ? तो 1990 में हुआ, 1999 में, ठीक है। पिछले वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड कहाँ का? तो राजस्थान में। अडानी ग्रिड्स द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? तो वही राजस्थान में। शत्रुनाथ अभ्यास इंडिया वर्सेस इंडियन आर्मी द्वारा राजस्थान में। 512 नई इंदिरा रसोई कहाँ? तो आपका वही राजस्थान में। 15th इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव राजस्थान में। सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी कौन बनी? अदिति स्वामी बनी। कितने उम्र? 17 वर्ष की उम्र में। आयोजक कौन है? जर्मनी ने में हुआ था। इंडिया 3 स्वर्ण जीता और 1 कांस्य, कुल पदक 4 जीता। किसने? भारत ने। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपको आज का सेट अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और कुछ गलती तो कमेंट बताइए। आप अगले सेट में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।